आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के लिए जो एग्जाम होने वाला जल्द ही, उसके लिए आज हम लोग सेट 2 करेंगे। जो रुकमनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, रुकमनी पब्लिकेशन का है, सेट 2 करेंगे जो स्टेज 2 का है। तो हम लोग सिर्फ इसमें जीएस क्वेश्चन करेंगे, मैथ रीजनिंग को नहीं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में आपको पता चल जाएगा इसका आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक हम लोगों ने जीता है? तो 3 स्वर्ण पदक जीता है और 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। हम लोग टोटल 11 पदक जीते हैं, जो कजाकिस्तान के अस्ताना में आता है। विश्व बैंक के गिनी सूचकांक में विश्व का डैश सबसे समानता वाला चौथा देश बन गया है। भारत कौन सा देश बन गया है? तो चौथा देश बन गया है। विश्व गुनी सूचकांक के अनुसार भारत कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बना है। इसके बाद क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, सैनिक विद्रोह 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अकबर के प्रशासन का केंद्र कहाँ था? तो आगरा में था। रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित हुआ था। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितना? मैंने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कब हट जाता है? तो 65 वर्ष में सेवानिवृत्त, जबकि हाईकोर्ट का 62 वर्ष में होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके बाद डीएनए से एमआरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो प्रोटीन निर्माण का पहला चरण है उसे अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में तो होता है, फलों को पकाने, पौधे के जीवन को बढ़ावा देता है, तो उसे एथिलीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। फिर आता है मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? मस्तिष्क के द्वारा मैंने कहता है मानव कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिन्हें मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है, उसे कनावृत्त कहते हैं। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ब्राजील में किया गया था। 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका मैंने यूएसए में भारत कौन सी नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है? तो अमेरिका पार्टी। कब किया है? 5 जुलाई 2025 को किया है। एलन मस्क ने किया है अमेरिका पार्टी का। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु अर्हता कितनी है? न्यूनतम आयु की अर्हता कितनी है? तो 25 वर्ष है। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होता है, पर आप बताइएगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम अर्हता कितनी होनी चाहिए? हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। कौन सा जलमंडल मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलमंडल मध्य अलग करता है। नदी द्वीप माजुली जो भारत का एकमात्र नदी द्वीप है, एकमात्र द्वीप जिला है बना है, वह कहाँ है? तो वो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये पड़ता है माजुली द्वीप। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। एमएस वर्ड का एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग जानकारी प्राप्त करने, जैसे नाम और पता के एक साथ भेजने की सुविधा का उपयोग कौन करता है? तो मेल मर्ज करता है। कौन करता है? मेल मर्ज करता है। कौन करता है? तो मेल मर्ज करता है। फिर एमएस एक्सेल में पिवट टेबल पिवट टेबल का प्राथमिक कार्य क्या है? पिवट टेबल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो बड़े डेटा सेट को संश्लेषित करना, पुनः व्यवस्थित करना और विश्लेषण करना। क्या क्या है? बड़े डेटा सेट को संश्लेषित करना, पुनः व्यवस्थित करना और विश्लेषण करना पिवट टेबल का कार्य है ये। फिर आ जाइए 87 नंबर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रबल शिक्षण का किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पुरस्कार और दंड के माध्यम से परीक्षण और त्रुटि
द्वारा सीखना, परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखना। फिर आता है मानव, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 वर्षों के बाद आर्थिक अस्थिरता और व्यापारिक माहौल की अनिश्चितता के कारण किस देश से कारोबार को बंद कर दिया। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल तक वहाँ काम किया, उसके बाद वहाँ पे आर्थिक अस्थिरता आ गई, मैंने कि वहाँ पे ठीक से काम नहीं आ रहा, इकोनॉमी का वहाँ ठीक से चल नहीं रहा, जिसके कारण वहाँ पे व्यापारिक माहौल के अनिश्चितता के कारण अपना कारोबार को बंद कर दिया। तो हमारा प्यारा नल्ला पाकिस्तान का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस शहर में प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है। प्रतीकात्मक चाबी कहाँ प्रदान की गई है, तो ब्यूनस आयर्स में की गई। कहाँ की गई है, ब्यूनस आयर्स में की गई है। इसके बाद कहता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वर्गीकरण किस आधार पे होता है, तो स्वामित्व के आधार पर होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने, तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी भी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का मूल्य है, तो एक देश के भीतर सभी तैयार माल और सेवाओं के लिए, एक देश के भीतर तैयार सभी माल और सेवाएं, अंतिम होगा, अंतिम माल और सेवाओं को जो भी एक देश में तैयार होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं, उसे जीडीपी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति, उपयोग प्रवृत्ति एमपीसी का किसे संबंधित है, तो एमपीसी किसे संबंधित है, तो आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर को। माने सीमांत उपयोगिता एमपीसी किसे संबंधित है, तो आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर को। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति, कौन सा औद्योगिक नीति, तो सर्वप्रथम औद्योगिक नीति, कौन सा औद्योगिक नीति, सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, 1948 में था, और 1948 में किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह किया था। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासन द्वारा बनाया गया था, जो कांचीपुरम में जो स्थित है कैलाशनाथ मंदिर है, वो कौन सा वंश ने बनाया था, तो पल्लव वंशों ने बनाया था। कौन सा वंश ने बनाया था, पल्लव वंशों ने बनाया था। लेडी विद द लैंप किस नाम से जानी जाती है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से लेडी विद द लैंप को जाना जाता है। एक एज कंप्यूटिंग की अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है, एज कंप्यूटिंग की अवधारणा का मुख्य लाभ है डेटा प्रोसेसिंग में डेटा स्रोतों के करीब लाकर विलंबता को कम करना। एज कंप्यूटर का क्या काम हुआ, अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है एज कंप्यूटर का, तो डेटा प्रोसेसिंग को डेटा स्रोत से के करीब लाकर विलंबता को कम करना। फिर कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाना चाहिए और आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। फिर आता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है और किससे संबंधित, और ये क्या बताता है, ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वो क्या है, क्या किससे संबंधित है और क्या बताता है। एटीपी के किसी विलंगित निकाय में कुल एटीपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, एटीपी किसी विलंगित निकाय के कुल एटीपी के साथ हमेशा बढ़ती है। हाल ही में हैदराबाद की किस कंपनी ने देश का पहला निजी सैटेलाइट का ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिला है, तो अनंत टेक को। कब से करेगा ये, 2028 से ये करेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा द्वितीयक स्ट्रीट फिगमेंट को लॉन्च सौंपा गया है, तो आईएनएस उदयगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत नौसेना को सौंपा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे, तो 1951-52 में आयोजित किए गए थे। प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में है। पूर्ण चंद्रग्रहण कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा पे आ जाए। इसका मतलब कि पहले सूर्य होगा, फिर उसके बाद चंद्रमा होगा, फिर पृथ्वी होगा, ताकि हम, इससे क्या होता है कि इसमें हम लोग सूर्य को डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, तो चंद्रमा के थ्रू देखते थे, हम लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया है। भारत में शेयर बाजार का प्रधान नियामक संस्था कौन है, तो शेयर बाजार का प्रधान नियामक संस्था कौन है, तो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है।
अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद पहली बार मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कब प्रकाशित हुआ था? तो 1990 में प्रकाशित हुआ था। विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लवण सेतु सॉल्ट ब्रिजिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो सॉल्ट ब्रिजिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो दो अर्धसेलों हाफ सेल को विद्युत उदासीनता बनाए रखना। दो अर्धसेलों के हाफ सेल को विद्युत उदासीनता बनाए रखना। ब्यूटेन C4H10 का दो समावीय कौन है? ब्यूटेन C4H10 का दो समावीय कौन है? तो दो समावीय कौन है? तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन है फिर आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन है फिर आइसोब्यूटेन है। भूस्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह के बीच का मुख्य अंतर क्या है? भूस्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो भूस्थिर उपग्रहों के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, जबकि ध्रुवीय उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है और जबकि ध्रुवीय उपग्रह ध्रुव के ऊपर से गुजरता है, ध्रुवों के उपग्रह बीच से गुजरता है। प्रथम नौसेना उपग्रह भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो वह है आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की, यहाँ पे गौर कीजिएगा, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पुनिया है। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारतीय संविधान की किसने अनुसूची 22 के भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। किसमें है? तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। अल्लाह गायन के प्रमुख भागों में गाया जाने लोकगीतों का प्रमुख शैली कौन सा? अल्लाह गायन जो हम लोग गाते हैं, ये कुछ भागों में लोकगीतों का प्रमुख शैली किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। कहाँ से गुजरती है? उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार आती है, बिहार से झारखंड आएगी, झारखंड से पश्चिम बंगाल, फिर चल जाएगी बंगाल की खाड़ी में। 15वीं शताब्दी में असम की सतरिया नृत्य शैली को प्रचलित किया था। किसने सतरिया नृत्य शैली को प्रचलित किया था? वो किया था महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने। शंकरदेव ने किया था। शंकरदेव ने सतरिया को किया था, 15वीं शताब्दी में किया था। वर्ष डैश में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया था। तो 1986 में। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? तो मेवाती घराना से था। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुख्य रूप से किस डीएनए के रूप में विश्लेषण करता है? किसके के रूप में विश्लेषण करता है? नॉन कोडिंग डीएनए पुनरावृत्ति अनुक्रम से। जो डीएनए फिंगरप्रिंट के तकनीकी रूप से डीएनए के किसका विश्लेषण पर आधारित है? तो नॉन कोडिंग डीएनए पुनरावृत्ति अनुक्रम के रूप में। दलहनी फसलों के जड़ों में ग्रंथियों में मौजूदा राइजोबियम जीवाणु का क्या महत्व? जो दलहनी फसलों में जड़ों में जो ग्रंथियों में मौजूदा राइजोबियम जीवाणु का मुख्य महत्व क्या है? ये वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीक क्या है? मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीक क्या है? पानी के लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया को एक समूह को विकसित करके मछली के अवशिष्ट प्रोटीन युक्त भोजन में बदलना। मछली के पानी के लाभकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया के एक समूह को विकसित करके भोजन में बदलना। इस तरह से हम लोग का सेट 2 भी खत्म हो गया। हम लोग जल्दी सेट 3 फॉर्म मिले। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ के जान सकते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं सेट 3 में। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो आप जाके आप देख सकते हैं चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।